चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहानी पल पल बदल रही है। हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे राजनीति की तहखाने से ऐसी खबर लाए हैं जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन का फाइनल प्लान क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। बिहार की राजनीति के तहखाने से आज कुछ जानकारियां लेकर आपके पास आया हूं। कुछ दशक पहले कहा जाता था कि बिहार की राजनीति कैश, कास्ट और क्रिमिनल आधारित है। अब इसमें दल या कहिए कि नेता का करियर भी जुड़ गया है। हालांकि इस बीच नीतीश राज में क्रिमिनल और कास्ट की भूमिका घटी है, पर करियर की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। राजग और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के लिए सौदेबाजी जारी है। सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। कांग्रेस ने राजद को जल्द से जल्द बंटवारे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। 10 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक होगी। इसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। 11 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फाइनल मुहर लगाएगी। 12 अक्टूबर को सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा। अगर राजद इसे अमली जामा नहीं पहनाता तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाके में अपने दाव वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। तेजस्वी यादव को गुरुवार की रात बैठक में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के अंतिम दिन तक समझौते की गुंजाइश बनी रहेगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राजद के साथ टकराव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी को बिहार चुनाव के संचालन की बागडोर सौंप दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आए चारों नेता लालू और तेजस्वी यादव से नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तेजस्वी अपनी ओर से खुद को सीएम फेस कर रहे हैं। सीएम का चेहरा उनकी पार्टी का हाईकमान घटक दलों की सहमति से तय करेगा। इधर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ा रोड़ा बने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को तेजस्वी आवास में तलब किया गया। इस दौरान कांग्रेस और राजद दोनों के नेताओं ने वीआईपी को अपनी मांग में व्यवहारिक रुख अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि इस कारण ही सीटों का समझौता मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। तीनों वाम दल राजद और कांग्रेस वीआईपी को अधिकतम 12 से 15 सीट ही देना चाहते हैं, लेकिन वीआईपी 20 सीट पर अड़ा हुआ है। राजद अपने सर्वे के आधार पर माले को सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ पिछली बार माले द्वारा लड़ी जीती और फिर उपचुनाव में हारी तरारी सीट छोड़ने को कह रही है। माले ने इसके बदले इमामगंज समेत राजद की 3 सीट लेने का दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव 2025 में पसंदीदा सीटों को लेकर लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान दोहरी रणनीति पर चल रहे हैं। उन्होंने पटना में आपात बैठक बुलाई और खुद दिल्ली में नित्यानंद राय से भी मिले। संदेश है, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो अकेला चलो की राह में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल भाजपा चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नॉर्मल करने में लगी हुई है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर से मिलते हैं नए मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।